हेलो फ्रेंड्स, कुछ बच्चों में सेंसरी इशू होता है ईयर में। तो हार्दिक जो मेरे पीछे खेल रहा है उसमें भी ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा। पहले ज़्यादा थी, अब किन चीज़ों से प्रॉब्लम थी? बेबी हो सकता है, आप में से किसी के बच्चों में भी ये प्रॉब्लम है। यानी कि कानों में जब भी बच्चा लाउड साउंड या कुछ डिफरेंट साउंड सुनता था या सुनता है इवन अभी भी, तो वो इस तरीके से कानों में फिंगर दे देता है। वो सुनना ही नहीं चाहता, वो बंद कर देता है। तो ये किन वजह से होता है? जैसे कि ज़्यादातर बर्थडे तो सभी मनाते हैं और ऑब्वियसली बच्चे का भी बर्थडे मनाया जाएगा 1 साल में 2 साल में, जब भी ईयर कंप्लीट होता है। तो उसमें जो है जब भी बैलून हम लोग फुलाते हैं और बाई चांस फूट जाता है या कोई भी पार्टी रखी जाती है घर में, किटी पार्टी, तो उसमें जब बैलून फूट जाता है, बच्चे फोड़ते हैं ऑब्वियसली, तो उसमें जिसका बर्थडे होता है या बच्चा किसी पार्टी में गया हुआ है और वहाँ पे किसी ने बैलून फोड़ दिया, तो बच्चा जो है इस तरीके से उंगली रख देगा कान में, या फिर वो कान बंद कर देगा, या फिर वो सुनना ही नहीं चाहेगा, रोने लग जाएगा, चिल्लाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करें? तो पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते कि क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसे क्यों करता है। या बैलून को छोड़ो, बैलून जैसे पटाखे, दिवाली होती है तो दिवाली से कुछ दिन पहले या बाद में पटाखे फूटते हैं, उससे भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो बच्चा कान सुनना ही नहीं चाहता, कानों में उंगली डाल देता है। या फिर किसी ने घर में तेज साउंड में बात कर ली तो भी बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होता है। या फिर जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं तो कुकर प्रेशर सबके घर में होता है, तो कुकर की जो सीटी लगती है उस वजह से भी जो है बच्चों को प्रॉब्लम होती है और वो उसको सुनना ही नहीं चाहता, ठीक है। या फिर कोई और तेज आवाज़, कोई भी तेज आवाज़, कभी मिक्सी, जैसे कि मिक्सी होती है और मिक्सी में हम कुछ पीसना चाहते हैं तो उसमें बहुत तेज का साउंड आता है, वो भी बच्चा सुनना नहीं चाहता क्योंकि उसको वो डिफरेंट लगता है। तो इस चीज़ से निजात कैसे पाई जाए? इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जब हार्दिक 3 साल का था, तो 3 साल का था, अभी ये जो है कंप्लीट हो गया है, जो है ये 5वीं में लगा हुआ है। तो जब ये 3 साल का था, इसमें ज़्यादा समस्याएं थी 3-4 साल में। ये क्या करता था, ये सुनता ही नहीं था, ठीक है। ये मिक्सी की आवाज़, जब मैं मिक्सी चलाती थी तो ये दूसरे रूम में भाग जाता था। जब पटाखे, जब मैं बर्थडे सेलिब्रेट करती थी अपनी बड़ी बेटी का या इसका, तो ये बैलून से ही डरने लग गया था। ये बैलून को देख के ही भाग जाता था क्योंकि उससे फूटने की आवाज़ उसको पता चल गया था कि ये फूटता है और इससे आवाज़ निकलती है। तो इससे आपको क्या करना है, इन चीज़ों को तो फेस करना ही पड़ेगा बच्चे को, आज नहीं तो कल, ठीक है। ये भी रियलिटी है, कब तक भागता रहेगा बच्चा। लेकिन इस चीज़ को हम कम तो कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको धीरे धीरे साउंड को बढ़ाना है, ठीक है। कैसे बढ़ाना है? अब कुकर की सीटी है तो आपको, बच्चा चाहे कुछ भी कर रहा है उसको आपको किसी भी तरीके से, माँ जानती है कैसे मैनेज करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना किचन बहुत दूर बना दें और बेडरूम बहुत दूर, ऐसे नहीं। बच्चे को उन्हीं चीज़ों में ढालना है, आपको कुकर की सीटी सुनानी है उसको, ठीक है। तो वो धीरे धीरे उसकी हैबिट सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये सब हैबिट का ही कमाल है। तो हैबिट, उसको जब उसके कानों में वो हैबिट बन जाएगा उस चीज़ को सुनने का, तो वो उसके लिए नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। तो आप इस चीज़ से घबराएं नहीं, उसको आप सुनाएं वो चीज़। अब जो बैलून की बात है, तो बैलून जो है आप इसके सामने एक्टिविटी कराएं और बैलून को आप फोड़ें, ठीक है। तो उसके कानों में, अब ये बहुत अच्छे से खेलता है, थोड़ा अभी भी डरता है, लेकिन बैलून से अभी डरता नहीं है, इवन ये उससे खेलता है, ठीक है। और उसको फूंक मार मार के उसको फुलाता भी है और थोड़ा सा अभी लाइटली अभी वो फूटने से डर रहा है, लेकिन पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। मैं कहूँगी कि 80% तक इम्प्रूवमेंट है। अब जो बाकी का 20% है वो भी कवर अप हो जाएगा। और रही पटाखों की बात, तो पटाखे जो है, जो बड़े टाइप के पटाखे होते हैं, तो उनसे तो हम भी डर जाते हैं, ठीक है। कई लोग डर जाते हैं, तो वो नहीं, लेकिन छोटे छोटे जो पटाखे होते हैं, जो छोटे बच्चों के लेवल के होते हैं, जैसे कि एक आता है लस्सन पटाखे होते हैं, या फिर किसी बंदूक में डाल दिए हुए छोटे छोटे पटाखे होते हैं,
तो उसकी आप एक्टिविटी करवा सकते हो घर में। जब बच्चे को मज़ा आने लग जाएगा तो वो कम साउंड से सुनना शुरू करेगा, और फिर ज़्यादा साउंड भी होता है तो वो धीरे धीरे उसमें हैबिचुअल हो जाएगा। तो और आपके घर में जैसे कि बर्तन हैं, बर्तन सबके घर में होते हैं, उसको आप बजाने की कोशिश करो। अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट वॉइस हमको जो है बच्चे के ईयर में हमको डालनी है, ताकि बच्चा आगे चलकर ऐसे ना कर दे किसी के सामने, और उसको सारी जो साउंड्स हैं उसकी हैबिट में लाने हैं उसके। इसके अलावा आप कुछ दालें जो हैं आप डब्बे में भर दीजिए, इतनी क्वांटिटी में भरिए कि डब्बे से आवाज़ आए। तो जब बच्चा ऐसे ऐसे करेगा तो उसका अलग अलग साउंड निकलेगा। आप कोई भी चीज़ डब्बे में डाल रहे हो, चाबी का अलग साउंड आएगा, दाल का अलग साउंड आएगा, किसी हैवी चीज़ का अलग साउंड आएगा। तो ये साउंड्स आप सिंपली तरीके से घर में भी कर सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप इसके अलावा जैसे कि बच्चों के छोटे छोटे बैंड आते हैं, ड्रम आते हैं, ड्रम को आप उसमें बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि बच्चे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप उसको बजा सकते हो। बच्चा ही बजा सकता है और उसको सुनने में भी पसंद आएगा। और इसके अलावा कई मतलब आपको डिफरेंट वॉइसेस, ऐसे बहुत सारे टॉयज़ अवेलेबल हैं, तो आप वो जो है बच्चे को सुना सकते हो। इससे उसका जो सेंसरी इशू है कानों का, वो धीरे धीरे जो है कवर अप होगा, ख़त्म होगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो ख़त्म हो जाएगा। आपको मेहनत करते रहना है, और आपको डिफरेंट वॉइस उसके कानों में पहुंचानी है। लेकिन एकदम से आप ज़्यादा वॉइस ना डालें, कम से शुरू करें, और कम से जो है आप उसका साउंड लेवल बढ़ाते रहें, और डेली 2-2 दिन में 3-3 दिन में करें। जो कि खाना बनता है, कुकर प्रेशर, रोज़ ही लोगों के सीटी की आवाज़ जो है बच्चे के कानों में जाती है, तो वो एक एक्टिविटी, मतलब हर तरीके से आपको इस तरीके से, अगर ज़्यादा कानों में प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से धीरे धीरे उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। बाकी मैं इस तरीके की वीडियोस इस चैनल पे डालती रहूँगी। ये तो सिर्फ मैंने कानों से रिलेटेड बनाई है। कई बच्चों को हाथों में सेंसरी इशू होता है, टच करने से सेंसरी इशू होता है, कई बच्चे मिट्टी में नहीं छेड़ सकते, साबुन से इवन उनको प्रॉब्लम होती है, उनको जो है आटे में हाथ डालने से प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि पता नहीं घास में चलने से प्रॉब्लम होती है। इन सब के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिस तरीके से मैं भी हार्दिक के अंदर इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, पहले ये बिल्कुल बोलता भी नहीं था, स्पीचलेस, बिल्कुल स्पीच ही मतलब बहुत कम थी, हमें पता भी नहीं था कि स्पीच है कि नहीं है। अभी धीरे धीरे उसके अंदर स्पीच आ रही है, और आई एम 100% श्योर कि मैं इसको क्योर कर लूँगी। मैं इसको जो है इसको मैं 100% बुलवा दूँगी, और ये वर्बली टॉक करना शुरू कर देगा। अगर आज रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन है, तो कल को ये रिपीटेशन को छोड़कर जो है ये अपना वर्बली, जैसे आप और हम कन्वर्सेशन करते हैं, उसी तरीके से कन्वर्सेशन होगा। तो इसकी एज के बारे में, इसके बारे में भी पूरी डिटेल बताऊँगी। अगर आपने इस चैनल पे नया विजिट किया है तो आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच।